आम आदमी पार्टी के नेता बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, तो सोच लीजिए कि केजरीवाल कितना ज्यादा बौखलाए होंगे। मगर कहते हैं ना, सच जब सामने आता है तो इंसान सीना पीटने लगता है। बिल्कुल सीना पीटने जैसी स्थिति हो गई है अरविंद केजरीवाल की। एक आम आदमी को जीने के लिए 2 वक्त का खाना चाहिए, सोने के लिए पलंग चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। मगर कोई अपनी शौक की सीमा को बढ़ा करके भ्रष्टाचार करने लगेगा तो देश की जनता कैसे माफ करेगी उसे? सवाल खड़े होते हैं। केजरीवाल द्वारा अपने घर को महल बनाकर जनता के पैसे को लूटकर भ्रष्टाचार किया, आरोप लगा हुआ है इनके ऊपर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का रेनोवेशन इन दिनों सुर्खियों में है दोस्तों। कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। संबित पात्रा ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिल्ली के सीएम पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया ने खबर दी है कि 45 करोड़ रुपए की लागत से महाराज के महल का जीर्णोद्धार किया गया है। 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा दिए गए हैं। कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे। उनके घर में 1 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का मार्बल लगा हुआ है और यह मार्बल भी वियतनाम से इंपोर्ट किया गया है। वाह मुख्यमंत्री जी। संबित पात्रा ने आगे कहा, केजरीवाल ने उनके खिलाफ खबर न छापने के बदले अखबारों और मीडिया को 20 से 50 करोड़ रुपए देने की बात कही है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस महल की मरम्मत उस वक्त की जा रही थी जब दिल्ली कोरोना से प्रभावित थी। अब समझ में आया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन के टैंकर क्यों नहीं पहुंच रहे थे। अरविंद जी अपने महल की मरम्मत में लगे होने के कारण मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे थे। यह इनकी विलासिता की कहानी है। केजरीवाल के घर की मरम्मत पर कुल 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए हैं दोस्तों। ऑपरेशन शीश महल के जरिए यह जानकारी सामने आई है। कैसे लोग हैं ये? इनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, बंगला रेनोवेशन के नाम पर 50 करोड़ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों का शराब घोटाला किया, शिक्षा घोटाला किया। कैसे ये लोग जनता के सामने मुंह उठा करके जाएंगे? वो भी वोट मांगेंगे? कैसे ये लोग वोट मांगने जनता के पास जा भी सकते हैं, क्योंकि इन्हें माफी मांगने की आदत जो है। संबित पात्रा ने वीडियो में क्या कहा, जरा सुनिए दोस्तों। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा, और बहुत सारी शपथ ली है। एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन of the bungalow of Mr. Arvind Kejriwal.
इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है, फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी। अब बीजेपी के बड़े नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को कैसे लताड़ा, आपको वीडियो दिखाते हैं। उससे पहले इन्होंने कहा कि आज सारा देश देख रहा है कि केजरीवाल कहां से कहां आ गया। कभी यही केजरीवाल एफिडेविट लेकर घूम रहा था कि बंगला नहीं लूंगा। मैंने बार बार कहा है कि जिस दिन केजरीवाल के बंगले का सच सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल कितना भ्रष्टाचारी है ये सारे देश को सामने आ जाएगा। कपिल मिश्रा जी आगे कहते हैं, आम आदमी पार्टी सफेद झूठ बोल रही है। पहला, ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं था, केजरीवाल ने स्पेशल अपने लिए लिया एक प्राइवेट बंगला और उसे सीएम हाउस बनाया। दूसरा, पीडब्ल्यूडी के 6 नए बंगले पहले से थे जिनमें केजरीवाल रह रहे थे। तीसरा, बंगले के पीछे जितना भी सरकारी आवास थे सबको तोड़कर सीएम बंगले में जोड़ा गया, जिसका खर्च इस 45 करोड़ में शामिल नहीं है। चौथा और आखिरी झूठ, अगर आम आदमी पार्टी के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं तो सीएम अपना बंगला मीडिया और जनता के लिए 1 घंटे के लिए खोल दें, सारा सच सामने आ जाएगा। वीडियो में कपिल मिश्रा जी ने क्या कहा, जरा सुनिए दोस्तों। 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है? पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से यह अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। अब कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के लोक सेवक के पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल उठाया। अजय माकन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पुराना शपथ पत्र याद दिलाया है। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोप है कि डियोर पॉलिश के वियतनाम मार्बल करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के कालीन लगा दिए गए। कैसे, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए, वो भी जनता के पैसे हैं। केजरीवाल घर नहीं शीश महल में रहते हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।